हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनको बताया हमारे चैप्टर की बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी रेगुलर बेसिस पर करवाते हैं। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। क्लास को जिसमें देख लीजिए जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे आपको देखने को मिलती है, और जो रीजनिंग क्लास है दोपहर को 2 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है इसी टाइम पर। तो आपको हमारे क्लासेस का शेड्यूल जिसको याद करके रखना है, इसी टाइप का आपको जो है क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना है, ठीक है। बाकी पीडीएफ क्या होता है, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको जो है इसका लिंक मिला, फटाफट जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। यहाँ पे जो क्लास का अपडेट हो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा आपको यहीं पे बताया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को उसका लिंक मिलेगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इसका लिंक मिलेगा, और हमें फॉलो करके मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए बताएंगे राइट आंसर। किस शब्द में वर्तनी सही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय की कौन सी वर्तनी यहाँ पे सही है हमको ये बताना है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय की वर्तनी जो दी गई है बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय की जो वर्तनी है आपकी बी वाली आपकी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे आपका 52 नंबर बताएंगे राइट आंसर का हो जाएगा। क्या दिया गया है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए जो है किया जाता है, बताइए। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान में, मॉरिशस में। किस देश में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर सर मॉरिशस में, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। मॉरिशस में हिंदी भाषा का जो प्रयोग है लिखने व बोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। 53 है उत्तर दीजिएगा सही उत्तर। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताइए। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए लालसा है, उत्पन्न है, उपेक्षा है, उल्लासन उल्लाहना है। तो देखिए उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे लालसा हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 53 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसका उत्तर दीजिएगा। 54 नंबर आपके सामने क्वेश्चन बताइएगा सही उत्तर का। वाह पोह का पर्यायवाची क्या बताइए। वाह पोह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। निश्चिंत है, असमंजस है, अभिभूत है, व्यग्रता है, क्या हो जाएगा। वाह पोह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो वाह प्रो का पर्यायवाची शब्द आपका जो बी वाला विकल्प देगा असमंजस आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 54 नंबर उत्तर देगा राइट आंसर का। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे क्या बताइए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसको कहा जाता है साथियों आशुतोष। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको आशुतोष कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन बताएंगे राइट आंसर। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं बताइए। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी होती है उसको क्या कहते हैं। अजान बाहु, अजानु बाहु, समबाहु या विषम बाहु। तो जिसकी घुटने लंबी होती है, सॉरी, जिसकी भुजाएं लंबी होती है घुटनों तक उसको जगह अजानु बाहु कहते हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 57 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। अपहरण में किस उपसर्ग का जो है प्रयोग है। उपसर्ग क्या होता है, तो जो शब्दार्थ के स्टार्टिंग में लग कर शब्द का अर्थ बदलते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं। तो अपहरण में यहाँ पे आपका अप उपसर्ग लगा है। हरण जो है इसका मूल शब्द है, इसमें आपका अप लगा है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 58 नंबर उत्तर देगा राइट आंसर। उल्लंघन में उपसर्ग बताइए कौन सा है। उल्लंघन में उपसर्ग कौन सा है। तो उल्लंघन, तो इसमें जो आपका देखिए उत्त उपसर्ग लगा है, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से देखिए 59 में बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग बताइए। उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 पे। तो उन्मेष में जो आपका हुआ है साथियों, उपसर्ग की बात कर रहा है, तो उप दिया गया है, उद दिया गया है, अप दिया गया है, अभि दिया गया है। तो उन्मेष में अगर आप देखने जाएंगे तो आपका साथियों उद उपसर्ग लगा है, उद जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से कहें 60 नंबर है बताएंगे इसका सही उत्तर का। कौन सही सुमेलित है हमको बताना है, ठीक है।
अनुरक्ति का विरक्ति है, असमय का कुसमय है, अवसर का सुअवसर है, दीर्घायु का चिरायु है, दीर्घायु का चिरायु है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, अनुरक्ति का विरक्ति जो दिया गया यहाँ पे कैसा हो जाएगा? सही सुमेल हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम जो आपका विरक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 61 नंबर पे बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है? ठीक है, अनुप्रास श्लेष यमक उपमा। तो अनुप्रास श्लेष यमक ये आपके शब्द अलंकार, लेकिन आपका जो ये दिया गया उपमा आपका अर्थ अलंकार का भेद होता है। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 62 नंबर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है अर्थ अलंकार नहीं है? अब इसमें हमको अर्थ अलंकार नहीं बताना है। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, रूपक। तो यहाँ पे जो दिया गया वक्रोक्ति आपका कैसा है? अर्थ अलंकार नहीं है, आपका शब्द अलंकार है। बाकी उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये सभी आपके शब्द अलंकार है। ठीक है, अर्थ अलंकार है। ठीक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ये सभी आपके अर्थ अलंकार है, लेकिन वक्रोक्ति आपका शब्द अलंकार है। ठीक है, क्लियर सबको? अगला क्वेश्चन 63 नंबर उत्तर देंगे अल्टरनेटिव निम्न से कौन एक भिन्न है साथियों? ठीक है, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और दृष्टांत बताइए। तो इसमें जो दृष्टांत दिया गया आपका इसमें से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान से। 64 नंबर बताएंगे राइट। निम्न में से कौन एक मात्रिक छंद का उदाहरण है? बताइए। निम्न में से कौन एक मात्रिक छंद का? कवित्त, भैरवे, सवया, मालिनी। तो यहाँ पे जो भैरवे दिया गया आपका देखिए मात्रिक छंद का उदाहरण जो आपका बी अभी कब देगा 64 पे आपका सही। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर का। निम्न में कौन सा जो है वार्षिक छंद है? बताइए, निम्न में से कौन सा आपका वार्षिक छंद है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 65 पे? वार्षिक छंद इसमें से कौन सा है? तो वार्षिक छंद आपका है यहाँ पे जो दिया गया मंदाक्रांता। मंदाक्रांता जो आपका देखा जाता है वार्षिक छंद है, जो आपका सी ऑप्शन देगा 65 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी किसके बारे में? क्लियर है? ये आपका वार्षिक छंद होता है मंदाक्रांता। ठीक। 60 है नंबर, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? बताइए, शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, वत्सल लता होता है, या निर्वेद होता है, या विस्मय विस्मय होता है? क्या होता है? शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए, शांत रस का अस्थायी भाव का जो दिया गया यहाँ पे निर्वेद होता है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 67 नंबर है, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? अनुराग जो है किस रस का अस्थायी भाव है? इसका सही उत्तर क्या होता है? अनुराग की अगर बात करेंगे तो साथियों का वात्सल्य रस का अस्थायी भाव होता है, जो आपका दिया गया पीरियड विकल्प 67 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68 नंबर, उत्तर देगा अटेंशन का। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बताइए, प्रिय प्रवास जो है किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 68 पे? सही उत्तर क्या होगा? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय यानी कि हरि अवधि की है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, प्रिय प्रवास। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 69 नंबर, उत्तर देंगे। भ्रमर गीत किस कवि की रचना? बताइए, भ्रमर गीत किस कवि की रचना है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भ्रमर गीत की अगर बात करने जाएंगे साथियों, तो भ्रमर गीत जो है किस कवि की रचना है? तो भ्रमर गीत जो है आपके साथियों हो जाएगी सूरदास की रचना, जो आपका बेल अभी कब देखा आपका मतलब सही तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसका में भ्रमर गीत जो है सूरदास जी की रचना है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? अगला क्वेश्चन देंगे 70 नंबर, बताएंगे राइट आंसर का। निम्न में से कौन सी जो है सूरदास की रचना है? बताइए, निम्न में से कौन सी जो है सूरदास की रचना है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 70 पे? निम्न में से कौन सी जो है सूरदास की रचना है? कवितावली, सुर साहित्य, सुर सागर, या प्रेम वर्तिका? तो देखिए, सूरदास की रचना जो आपकी यहाँ पे सुर सागर है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 71 नंबर, बताएंगे राइट आंसर। परमाल रासो की रचना किसने की है? बताइए, परमाल रासो की जो रचना है किसने की है? जयदेव ने की है, जगनीक ने की है, चंद्रबरदाई ने की है, या नरपति नाल्हा ने की है? किसने की है? तो देखिए, परमाल रासो की जो रचना है साथियों जगनीक ने की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे
72 नंबर बताइएगा राइट आंसर। रामचरितमानस किस काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना बताइए? कृष्ण भक्ति की है, राम भक्ति की है, प्रेम मार्गी की है या ज्ञान मार्गी? तो रामचरितमानस जो आपके देखिए राम भक्ति काव्य धारा की प्रतिनिधि रचना है, तो जो आपका पहला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 73 नंबर बताएंगे दिगंबर में कौन सा समास है? तो दिगंबर, दिग है अंबर जिसका, यानी कि यहाँ पे बहुप्रिय समास है। यहाँ पे तीसरा पद आपका प्रधान है जो आपका दिया गया पीला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 74 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। गंगा का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? ठीक है, गंगा का प्रवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है? सुर, सरिता, मंदाकिनी, कालिंदी, देवा, पगा। तो इसमें से जो आपका हो जाएगा साथियों कालिंदी। कालिंदी जो है आपका गंगा का प्राचीन शब्द नहीं, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सो सरिता, मंदाकिनी, देवपगा ये सभी आपके गंगा के प्राचीन शब्द। अगला क्वेश्चन 75 नंबर है, उत्तर देंगे निम्न में से कौन जो है कमल का प्राचीन नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जो है कमल का प्राचीन नहीं है? तो पंकज, सतदल और राजीव। पंकज, सतदल और राजीव ये आपके क्या है कमल के प्राचीन, लेकिन जलद जो है आपका बादल का प्राचीन। कमल का नहीं, जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देखा आपका जलद जो होता है ना कि जलद होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी। अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं आप जो क्लास है साथियों कैसी लग रही है। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कल सुबह वाली जीके जीएस की क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।